ऐसे गंदे लोक में तुम पुण्यों की इच्छा करते हो या पैर टेकते पाप हुए? क्योंकि काल आपको पाप और पुण्य में बांध के यहाँ रखता है। और कबीर जी के पास वो मंत्र है, सार नाम, जो दास आपको देगा, वो आपके पापों का नाश कर देगा, फूक देगा, उनको नष्ट कर देगा, तब हम स्वच्छ होकर चलेंगे। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, ये पौमी है छार की मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास के सो कह है या चरण धरे सिर दंड। सुन कबीर इस धरनी पर तुम ना धरियो पाव, गरीबदास बॉडी बहुत यहाँ रहत सतभाव। अब क्या बता रहे हैं, यानी केशव के माध्यम से प्रसन्न कर रहे हैं और वहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं। इसे गंदे लोक में आप क्यों रह रहे हो? आपका तो वहाँ सतलोक है, वहाँ इसे ठाठ हैं, दूधों की नदी चलती हैं, सुंदर अमृत आहार वहाँ पर है, आपकी तागे यहाँ पर, चलो अपने उस लोक में। यानी वहाँ उपस्थित जनों को समझा रहे हैं कि ये छोटा आदमी नहीं है जिसको तुम एक दुल्हा मान रहे हो। और पुण्यात्मा उस समय, और जो व्यक्ति इतना धन लेकर आया है केशव, और वो उसको सराह रहा है, तो आम व्यक्ति प्रभावित होता है कि भाई सचमुच कोई न कोई शक्ति इसमें है। तो उस गोष्ठी का आधार ये था परमात्मा का कि ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे ऐसे ही पहचान ले और मेरे से उपदेश ले लें और इनको मैं ऐसा मंत्र दे दूं, इनके पुण्य बढ़ जाएं। और ऐसा ही हुआ। अब उन्होंने सोचा था तो इनको भगा दूं कबीर जी को। वहाँ लाखों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया कर बद्ध होकर उस भंडारे के बाद। बनारस में, काशी में तो लाइन लगेगी लोगों की, रोज नाम लेने वाले की। और परमात्मा लाखों की संख्या में प्रभावित होकर कबीर जी से उपदेश लिया। अब कबीर परमेश्वर बोले, मैं किस लिए आया हूँ, सुन ले भाई मेरी बात। अब वो दोनों की वार्ता से उपस्थित जनों को वास्तविकता बताना चाहते थे परमात्मा। सुन कबीर अब बंदना, सुन केशव अब बंदना, कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है अमरा परवेश। अब परमात्मा कहते हैं, सुन ले केशव, पूरे विश्व, पूरे सभी ब्रह्मांडों में मेरा ही हुक्म चलता है। हम अमान अवगत पुरुष और चुंबक जो चमकारे, गरीबदास लोहा फिरे हमरे अधर आधार। लोहे रूपी देह है ये चुंबक रूपी प्राण, गरीबदास दोहों से बगल शब्द अतीत अमान। जब हम खींचे प्राण को दम मिले दरिया, वे गरीबदास पिंडा पड़े, सुन के श्वास मिल जावे। सुन हमारा रूप है, हम हैं सुन से न्यार, गरीबदास प्राण को हम ही जोहनहार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, बता रहे हैं कि हाड चाम की देह में और अमृत दूध सरवंत, गरीबदास इस घट पिंड में ऐसे मिले भगवंत। ठंडू दी को चीर के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हाड चाम और गूद। अब क्या बता रहे हैं परमेश्वर, केशव का उत्तर दे रहे हैं कि तू इनको निकम्मे आदमी मान रहा है यहाँ आया ने, पर मैं नहीं मान रहा, क्योंकि ये मेरी आत्मा है और इनमें परमात्मा प्रवेश करूँगा। कैसे आए, कैसे होगी भक्ति प्रवेश? कि जैसे भैंस मही जब होत है, जैसे भैंस नए दूध होती है, गर्भवती होती है, फिर वो बच्चा देती है, तो कितना दूध हो जाता है, बाल्टी भर देती है। और जब तक वो बच्चा नहीं हुआ तब तक उसमें हार्ड और चाम ही था, दूध नहीं था, चाहे ऑपरेशन करके देख ले। तो ऐसे ही जब तक आप जी में, भक्तों में, पुण्यात्माओं में ये परमात्मा कहा करते कबीर जी, ये शब्द रूप से आपके अंदर भक्ति बीज, वचन से भक्ति बीज प्रवेश करूँगा और फिर आपके अंदर वो भक्ति रूपी गर्भ तैयार होगा, फिर दूध रूपी भगवान आप में इस हाडचाम के शरीर में ही होगा।
यानी इसी में आप में भक्ति प्रवेश होगी। भक्ति ऐसे होगी जैसे ठन दूधी कूची हाड चाम की देह में, जैसे अमृत दूध सरवंत। उस हाड मास चाम के दूध में शरीर में भैंस के में कहते हैं वो अमृत के साथ दूध भी बन गया। वो किस क्रिया से बना? ऐसे ही जब शब्द रूपी वचन जो आपको दिया जाएगा, इसकी आप भक्ति करोगे, इसकी संभाल रखोगे, तो कहते हैं अपनी भक्ति को फिर ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता किसी बहन को, माता को बहुत वर्षों बाद आस हुई हो बच्चे की, फिर वो कितनी चिंतित रहती है। रात्रि के समय भी एकदम उधड़ के पड़ती है, कहीं करवट लेने से मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आ गई, कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जाए। वो स्वप्न में भी डरती है। तो ऐसे ही भक्ति प्राप्त होने पर, नाम लेने के बाद आपने मर्यादा इतनी सावधानी से रखनी पड़ेगी कि कहीं आपकी भक्ति नष्ट ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं गोत ठंडूदी को चीर के पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हाड चाम और गूद। यदि वो बच्चा नहीं जन्मा हो तो उसने चाहे चीर का ऑपरेशन करके देख ले, उस भैंस में दूध नहीं पावे। ऐसे ही भक्तिहीन प्राणी जब तक है तब तक ये हाड चाम का पुतला ही शरीर है, और जब इसको परमात्मा की दया से उपदेश सत्य भक्ति पूर्ण संत से प्राप्त हो जाती है, फिर इसी हाड चाम के पुतले में परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अब क्या बताते हैं? स्वर्ग मृत्यु पाताल में हैं बैठे कई बार, गरीबदास घर घर सजा और मार मार के मारे। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल। और गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब केसों को बता रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा हूं। और परमात्मा क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग मृत्यु पाताल में, ये मृत्यु लोक ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे पाताल लोक, इनमें कहते हम कई बार गए। और ये भोले आदमी मेरे पीछे पड़ देने को मार मार, इसका मार नकम्मा है, ये मेरे बच्चे मेंटल बना दिए इन नकली काल के दूतों ने, संतों ने, महंतों, पंडितों और काजियों ने।